नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। एक्ट्रेस कंगना रनौत को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है और कंगना रनौत किसी भी मुद्दे पर बोलने से नहीं चूकती हैं, चाहे मामला किसी से भी जुड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से सीधी टक्कर लेने वाली कंगना रनौत ने अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछ डाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। क्या है पूरी खबर वो आपको बताऊंगा, क्या कहा है कंगना रनौत ने वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कंगना रनौत के साथ हैं आप या नहीं ये मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले से लेकर महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे सरकार पर पालघर तक के लिए निशाना साधा, उद्धव ठाकरे सरकार से सीधी टक्कर ली और इसके बाद संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर तक कह डाला। हालांकि उन्होंने कहा हरामखोर का मतलब कि नौटी होता है, उसके बाद उनका दफ्तर तोड़ दिया गया, लेकिन इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे सीधे बीएमसी को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि यह भी कहा कि जो नुकसान हुआ है कंगना रनौत के दफ्तर में उसका जुर्माना भी बीएमसी भरेगी। लेकिन अब आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने एक दूसरे मुद्दे पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछ डाले हैं। दरअसल कंगना रनौत ने दिवंगत सिंगर वाजिद खान की पत्नी कमल रुख की परेशानियों की खबर पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि वाजिद खान की पत्नी कमल रुख हिंदू थी, वाजिद खान से शादी की और अब उनका कहना यह है कि वाजिद खान का परिवार, वाजिद खान के जाने के बाद वाजिद खान का जो परिवार है वो उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा है, मजहब परिवर्तन का दबाव डाल रहा है। यानी लव जिहाद का जो जिक्र चल रहा था वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पढ़ लिख कोई कितना भी ले, कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन जो कट्टरपंथी सोच है वो कहीं नहीं जाती। वाजिद खान अच्छे खासे सिंगर थे और वाजिद खान के जाने के बाद अब वाजिद खान का परिवार कमल रुख को परेशान कर रहा है धर्म परिवर्तन के लिए, और ये खुद कमल रुख का कहना है। इसी मामले पर कंगना रनौत ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे हैं। दरअसल कंगना रनौत लिखती हैं कि इस देश में पारसी सही में अल्पसंख्यक हैं, वो देश पर कब्जा करने नहीं आए थे, वो तलाश में आए थे और उन्होंने बहुत आराम से भारत माता का प्यार मांगा था। हमारे देश की सुंदरता, वृद्धि और आर्थिक मामलों में उनकी छोटी सी जनसंख्या ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इससे आगे कंगना वाजिद की पत्नी कमल रुख के लिए लिखती हैं कि ये मेरे दोस्त की विधवा है जिन्हें परिवार द्वारा परेशान किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती हूं कि अल्पसंख्यक लोग जो ड्रामा नहीं करते, किसी का सिर कलम नहीं करते, दंगे और धर्म परिवर्तन नहीं करते, उन्हें हम कैसे सुरक्षित रखें। पारसियों की कम होती संख्या आपको बता दूं कि भारत के कैरेक्टर के बारे में बहुत बड़ा खुलासा करती है, यह भी कंगना रनौत ने लिखा। इसके आगे उन्होंने लिखा कि मां का वो बच्चा जो सबसे ज्यादा ड्रामे करता है उसे अटेंशन और फायदे मिलते हैं। यानी सीधे सीधे उन्होंने एक खास मजहब पर निशाना साधा है और उनका सीधे सीधे कहना है कि मां का जो बच्चा सबसे ज्यादा ड्रामे करता है उसे अटेंशन और फायदे मिलते हैं और जो ये सब पाने के लायक है उसे कुछ नहीं मिलता। हमें सोचने की जरूरत है। हैशटैग एंटी कन्वर्सेशन बिल। आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद कानून लेकर आई है और जिसमें जबरन धर्मांतरण कराने के लिए 10 साल तक की सजा है। आज ये खबर चल रही थी कि बरेली में एक मामला इसमें दर्ज कर भी लिया गया है नए कानून के तहत। कल ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस पर मोहर लगा दी थी और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू हो चुका है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह मांग उठ रही है कि यह कानून सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। जिस तरीके से लव जिहाद को एक प्रयोग बना लिया गया है, यह संयोग नहीं है, यह प्रयोग है कि आप हिंदू महिलाओं को, हिंदू बेटियों को फंसाइए अपने प्रेम जाल में, उनके साथ यौन शोषण कीजिए, रेप कीजिए और निकाह कीजिए और उसके बाद उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ जो है बिना पढ़े लिखे लोगों में हो रहा हो। आप उदाहरण ले सकते हैं वाजिद खान का। हाल ही में वाजिद खान का उदाहरण सबसे बड़ा है। वाजिद खान एक अच्छे खासे सिंगर थे और अब कोरोना वायरस से उनके निधन के कुछ महीनों बाद ही उनकी पत्नी कमल रुख खान ने अंतर धार्मिक विवाह के बारे में अपनी बातें साझा करने के लिए सोशल मीडिया पर कदम रखा है। इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट उन्होंने लिखी है, जियो और जीने दो, एक ही धर्म होना चाहिए जिसका हम सभी पालन करते हैं। कमल रुख ने खुलासा किया कि कैसे इस्लाम में परिवर्तित होने के उनके प्रतिरोध ने उनके और दिवंगत पति के बीच की खाई को बढ़ा दिया। तो कमल रुख ने ये सारी बातें लिखी हैं। धर्मांतरण विरोधी बिल को लेकर हो रही बहस के बीच उन्होंने अपनी कहानी साझा करते हुए लिखा है कि मैं पारसी हूं और वो मुस्लिम था।
हम वही थे जिसे आप कॉलेज स्वीट हार्ट्स कहेंगे। आखिरकार जब हमारी शादी हुई तो हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्यार के लिए शादी की। कमल रुख ने बताया कि कैसे महिलाओं को धर्म के नाम पर पूर्वाग्रह, पीड़ा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अपने विवाहित जीवन के बारे में विवरण साझा करते हुए कमल रुख बताती हैं कि पारसी परिवार में जन्म लेने की वजह से उनकी परवरिश और संस्कृति वाजिद खान के परिवार की मूल्य प्रणाली के विपरीत थी। क्योंकि वाजिद खान मुस्लिम परिवार से आते थे, कमल रुख जो है पारसी परिवार से थी। उन्होंने लिखा, मेरी सरल परवरिश और अपने मूल्य प्रणाली में बहुत लोकतांत्रिक थी। विचार की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया गया। स्वस्थ बहसें जो है वो आदर्श थी। सभी स्तरों पर शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। हालांकि विवाह के बाद की स्वतंत्रता, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली मेरे पति के परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। यानी सीधे सीधे कमल रुख पर जो उनकी आजादी थी उसको छीन लिया गया, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो लोकतांत्रिक प्रणाली को लेकर हो, वो सारी जो आजादी थी उनकी छीन लिया गया। कमल रुख ने आगे लिखा कि एक शिक्षित, विचारशील, स्वतंत्र राय वाली महिला उन्हें स्वीकार्य नहीं थी और धर्मांतरण के दबाव का विरोध करना अपवित्र था। कमल रुख ने लिखा, हालांकि वह सभी धर्मों को बहुत महत्व देती हैं, लेकिन धार्मिक रूपांतरण पर उन्हें विश्वास नहीं था। कमल रुख ने खुलासा किया कि कैसे इस्लाम में उनके प्रतिरोध ने उनके और उनके पति के बीच की खाई को काफी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ये पति और पत्नी के रूप में उनके रिश्ते को नष्ट करने के लिए पर्याप्त विषाक्त हो चुका था और इसका असर बच्चों पर भी पड़ा। वाजिद खान के परिवार से बहिष्कृत होने के पीछे का कारण बताते हुए कमल रुख ये साफ लिखती हैं कि मेरी गरिमा और आत्मसम्मान ने मुझे और उनके परिवार के लिए इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए झुकने की अनुमति नहीं दी। यानी सीधे सीधे जो कमल रुख का जो कहना है कि उन पर दबाव डाला गया कि आप इस्लाम में परिवर्तित हो जाइए। एक पारसी महिला शादी करती है एक इस्लामी युवक से, एक मुस्लिम युवक से, और उसके बाद उस युवक की मौत के बाद उस युवक का परिवार दबाव डालता है कि आप मुस्लिम में तब्दील हो जाइए। आपको बता दूं कि वाजिद खान की पत्नी कमल रुख ने एक लेटर में अपनी भावनाएं, जैसा कि मैंने बताया, उसमें व्यक्त की हैं और साथ ही साथ उन्होंने सीधे सीधे बताया कि मैं पारसी थी और वो मुस्लिम थे और अब मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। आपको बता दूं कि वाजिद खान की अगर मैं बात करूं तो खराब स्वास्थ्य की वजह से वाजिद खान को 31 मई 2020 को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अगले ही दिन यानी 1 जून 2020 को वाजिद खान का निधन हो गया था। और साजिद वाजिद की जोड़ी ने, आपने सुना भी होगा नाम, बॉलीवुड को ना जाने कितने सुपरहिट गाने दिए हैं। वाजिद की मौत पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने शोक जताया था, लेकिन अब इस मामले पर सीधे सीधे कंगना रनौत ने दखलंदाजी की और कंगना रनौत का सीधे सीधे कहना है कि इस देश में असल मायने में अल्पसंख्यक पारसी समुदाय है, क्योंकि वो इस देश को लूटने के लिए नहीं आया था। वो इस तलाश में नहीं आया था कि इस देश को लूटना है। उन्होंने भारत माता का प्यार मांगा था और देश की बहुत छोटी सी उनकी जनसंख्या है, लेकिन भारत के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सीधे सीधे कंगना रनौत ने यह भी कहा कि जो अल्पसंख्यक होने का ड्रामा नहीं करते, किसी का सिर कलम नहीं करते, दंगे फसाद नहीं करते, उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, यह सवाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है, पीएमओ से पूछा है। उन्होंने यह भी कहा कि मां का एक बच्चा जो सबसे ज्यादा ड्रामे करता है अटेंशन पाने के लिए, और फायदे भी उसे ही मिल जाते हैं, लेकिन जो ये सब पाने के लायक है, जो ये सब फायदे पाने के लायक है, उसे कुछ नहीं मिल पाता। तो सीधे सीधे मतलब उन्होंने ये अपील की है कि पारसी समुदाय को असल मायने में अल्पसंख्यक बताना चाहिए। और एंटी कन्वर्सेशन बिल उन्होंने जो लास्ट में हैशटैग किया है, इसकी कहीं ना कहीं ये सोच है कि पूरे देश में ये लव जिहाद वाला कानून लागू होना चाहिए, जो कि यूपी में लागू हो चुका है। आपकी इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।